प्रदेश में विकास के दावों की चमक जितनी तेज दिखाई जाती है, जमीनी हकीकत उतनी ही धुंधली नजर आ रही है। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन डिंडोरी में विकास कार्यों की रफ्तार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 किलोमीटर की सड़क, 3 करोड़ से ज्यादा का बजट, फिर भी 3 साल का इंतजार क्यों भाई? आखिर अब किस बात की देरी है? किसकी लापरवाही से गांव वालों को आज भी कीचड़, गड्ढों और बदहाल रास्तों से गुजरना पड़ रहा है? ऐसे में तो अब सवाल उठाना लाजमी है। आखिर जनता के टैक्स का पैसा खर्च होने के बावजूद सड़क क्यों नहीं बन पाई? किसकी लापरवाही ने हजारों लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है? जब सरकार ने पैसा जारी कर दिया है तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? बता दें, मंडला जिले के खीसी गांव से डिंडोरी के कुसेरा तक बनने वाली महज 3 किलोमीटर की सड़क पिछले 3 साल से अधूरी पड़ी है। ये तस्वीरें गांव कुसेरा तक बनने वाली उस सड़क की हैं जो विकास के दावों की पोल खोल रही है। करीब 3 किलोमीटर इस सड़क का निर्माण कार्य 3 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज भी सड़क अधूरी पड़ी है। चलिए अब आपको विकास के दावों की वो तस्वीर और उस अधूरे रास्ते को भी दिखाते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार विकास के दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं डिंडोरी जिले के मेहदवानी विकास खंड के कुसेरा गांव की। ये जो सड़क है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो सड़क 3 किलोमीटर की है और ये मंडला जिले की सीमा में जोड़ती है और लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी अगर ये सड़क बन जाएगी तो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 3 साल हो गए इस सड़क का निर्माण होते, आज तक ये सड़क कंप्लीट नहीं हो पाई। 3 करोड़ रुपए की लगभग लागत इस सड़क की है। गांव के लोग बहुत परेशान हैं, खासकर बरसात में लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक और मानसून की दस्तक हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर मंडला और डिंडोरी जिले को जोड़ने वाली ये महत्वपूर्ण सड़क आज भी अधूरी है। करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 2 मंडला द्वारा कराया जा रहा है। शुरुआत में काम तेजी से चला, लेकिन समय बीतने के साथ निर्माण की रफ्तार थम सी गई। अब हालात ये है कि कई हिस्सों में सिर्फ मिट्टी भराई और आधा अधूरा काम ही नजर आ रहा है, जबकि डमरीकरण और अन्य जरूरी काम आज भी अधूरे पड़े हैं। अब आपको उन गांव वालों को भी सुनाते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्या समस्या जाती है। इसमें यही है सर, बाइक से आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है हम लोगों को। और अभी तो चलो ठीक है, जैसे तैसे करके हम लोग इधर आइट साइड से कहीं इधर से निकाल लेते हैं सर जी। लेकिन जो बरसात का मौसम में जो है ना, इधर पानी गिरने की वजह से, बहुत सारी गाड़ियां चलने की वजह से इधर जो पटरी में जो मिट्टी बिछाई गई है उसमें बहुत ज्यादा कीचड़ हो जाती है। और इधर गिट्टी है, इधर पे अगर ट्रैक्टर चल गया तो यहाँ पे भी पूरा लीक खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम बाइक वालों का तो आना जाना मुश्किल ही हो जाता है। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर 3 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी निर्माण एजेंसी सड़क को पूरा क्यों नहीं कर सकी? क्या विभागीय निगरानी कमजोर रही या फिर जिम्मेदार अधिकारियों ने इस परियोजना को गंभीरता से नहीं लिया? करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क अधूरी है और जवाबदेही तय नहीं हो पाई है। मेरा लोगों की जैसी मंशा चाह रहे थे, मैं भी चाह रहा था कि रोड जो है प्रथम क्राइटेरिया मेरा बने, और मैंने सांसद जी से निवेदन करके मुख्यमंत्री अधोसंरचना से जो है 3 करोड़ 20 लाख रुपए से जो हमें प्रशासकीय स्वीकृति मिला, और इसका कार्य CRES क्रमांक 2 मंडला को मिला। हमारी उम्मीद जो है, जैसे वहाँ प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुआ, हम संबंधित ठेकेदार से बात किए कि बहुत जल्द जो है अध्यक्ष जी हम रोड को बना कर दे देंगे, मगर 3 साल गुजर गए, आज भी नहीं बन पाया। तो इनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ होगा? काफी समस्या इनके गांव में सामने आ रही है, खासकर रोड को लेकर। आजादी की 70 साल बाद अभी तक यह रोड नहीं बन पाई है। देखना यह है प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है। ये सड़क सिर्फ एक निर्माण परियोजना ही नहीं, बल्कि 2 जिलों के हजारों गांव वालों की जीवन रेखा भी है। इसी मार्ग से किसान अपनी उपज बाजार तक पहुंचाते हैं, विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज जाते हैं, मरीज अस्पताल पहुंचते हैं और गांव वाले रोजमर्रा के कामों के लिए सफर करते हैं। लेकिन अधूरी सड़क ने लोगों की मुश्किलें कम करने के बजाय और बढ़ा दी हैं, जिसके कारण अब गांव वाले कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। वहीं गांव वालों का कहना है कि बरसात के दिनों में इस रास्ते पर कीचड़ और पानी भर जाता है। कई बार दोपहिया वाहन फंस जाते हैं और पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों, गर्भवती महिलाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ती है। ग्रामीणों का सवाल है कि
जब सड़क निर्माण के लिए करोड़ों रुपए जारी हो चुके हैं तो आखिर 3 साल बाद भी निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हो पाया। लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। विकास योजनाओं की सफलता केवल बजट स्वीकृत होने से नहीं होती, बल्कि समय पर और गुणवत्तापूर्ण काम होने से तय होती है। लेकिन यहाँ तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई देती है। 3 साल में महज 3 किलोमीटर सड़क भी पूरी नहीं हो पाई। इससे विभागीय कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर ने क्या कहा वो भी सुनिए। निश्चित रूप से जो हमारा डिंडोरी जिले की भौगोलिक परिस्थिति है वो इस तरह के हार्ड स्टेटा पे है कि लोगों के लिए आवागमन के साधन दुर्लभ रूप से चल पाते हैं और सड़कों का संपर्क भी अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुआ। इसी तरह हमारा जो आकांक्षी ब्लॉक मेहंदवानी है, इसमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना से 3 किलोमीटर की सड़क स्वीकृत हुई थी, परंतु वो स्थानीय किन्हीं कारणों से और ठेकेदार के द्वारा ठीक तरीके से काम न करने के कारण अधूरी है। मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि इसकी एजेंसी मंडला में जो RES है वो है, परंतु हम प्रयास करेंगे बारिश की दृष्टिगत रखते हुए कि आगामी बारिश के बाद हम एजेंसी को वापस काम पर लाए और कोशिश करें कि यह सड़क पूरी तरह बने, जिससे कि हमारे मेहंदवानी के बेगाचक भाई बहन अपने स्वास्थ्य कारणों के लिए, आवागमन के लिए, व्यवसाय के लिए इस सड़क का उपयोग कर सकें। मानसून के आगमन के साथ गांव वालों की चिंता और बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यदि बारिश से पहले सड़क नहीं बनी तो अब तक किए गए कार्य को भी नुकसान पहुंच सकता है। आखिर करोड़ों की लागत वाली ये सड़क कब तक पूरी होगी? ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा कब मिलेगी? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि सड़क का अधूरा निर्माण सिर्फ विकास कार्य में देरी ही नहीं, बल्कि हजारों ग्रामीणों के अधिकारों और सुविधाओं से जुड़ा मुद्दा है। जनता इंतजार कर रही है कि कब वादों की सड़क हकीकत में बदलकर उनके गांव तक पहुंचेगी।